नमस्कार दर्शकों, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि एक खबर वायरल हो रही है। पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, लेकिन उनका खुलासा बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। अभिषार शर्मा और उनकी खबर को मनीष कश्यप से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि पत्रकार हैं। उनको यूट्यूबर कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ताजा अपडेट यह है कि चाइनीज कंपनी के द्वारा फंडिंग की जा रही है इन लोगों को। और न्यूज क्लिक के बारे में आपने खबर अभी सोशल मीडिया पे पढ़ ली होगी। न्यूज क्लिक पर फंडिंग चाइना कर रहा है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। अभिषार शर्मा का नाम इसमें सबसे ज्यादा उल्लेखित हो रहा है। नेवल राय सिंघम, इसके साथ प्रबीर पुरकायस जो कि संपादक हैं। इन लोगों के दफ्तर को सील किया गया, ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें लगे हुए हैं। स्पेशल सेल दिल्ली की ये जांच कर रही है। पत्रकार जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आप भी एक पत्रकार हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, अभिषार शर्मा के ऊपर लगभग तय हो चुका है कि वो देशद्रोही काम कर रहे हैं, और एक तरफ मनीष कश्यप जो सरकार की कमियों को दिखा रहे थे। तो ज्यादा आरोपी कौन हुआ इसमें, और आखिर क्यों ये विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो, छाती पीट रही हैं अभिषार शर्मा की गिरफ्तारी पर, और यही मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया तो कुछ नहीं बोला गया। आखिर ये कैसी सोच दिखा रही है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन गई, ऐसे मामले ट्रेंड हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, अब बात आ गई है कि मनीष कश्यप और अभिषार शर्मा। हकीकत ये है कि ना मैं बिहारी हूँ, ना ही मनीष कश्यप से कोई विशेष हमारा लगाव है। अभिषार शर्मा से व्यक्तिगत लगाव रहा और बहुत ज़्यादा रहा, मगर जहाँ तक सही और गलत की बात है तो सही और गलत के पैमाने पे हमको भी बड़ा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सही बोलना भी ज़रूरी है। अभिषार शर्मा और मनीष कश्यप की अगर तुलना की जाएगी तो मनीष कश्यप एक देशभक्त है, मनीष कश्यप ओरिजिनल पत्रकार है। ठीक है, अभिषार शर्मा भी पत्रकार है, मगर मनीष कश्यप एक देशभक्त पत्रकार है, एक खुददार पत्रकार है, एक वफादार पत्रकार है और समाज सेवी पत्रकार है। वो पैसे के पीछे नहीं जाता है। अभिषार शर्मा के लिए आप अर्थ निकाल सकते हैं। ये जब क्वेश्चन आ गया तो हमको भी बड़ा सोचना पड़ा, क्योंकि अभिषार शर्मा के यहाँ छापे का सुबह ही हम लोगों को खबर मिल गई थी। ठीक है, हम लोग भी थोड़ा सा पत्रकार के नाते सक्रिय हुए, दिल्ली प्रेस क्लब के उस पर भी गए, हम लोगों ने बातचीत भी की। ये हुआ था कोर्ट से स्टे वगैरह, तो हम लोगों चूँकि कंसेप्ट क्लियर था कि इस पर ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अरेस्टिंग वगैरह वाली कोई बात नहीं। अब आप आइए कि दोनों में अंतर क्या है। ये फैक्ट है कि चाइनीज़ फंड, चाइनीज उसका रिलेशन था। अभिषार शर्मा उसी में सर्विस करते थे। अब आपको बता रहे हैं, हम लोगों पत्रकारिता में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इन्होंने पत्रकारों को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा डैमेज। सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी ने डैमेज किया था। और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो रही है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, कांग्रेस अभी एक नई बात कह रही है कि भगत सिंह की फांसी के 6 दिन बाद गांधी जी ने आज की तारीख में ये एक प्रपोजल दिया था अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए 1931 में अंग्रेज़ों को। बहुत, और नेहरू जी ने, बहुत अफसोस की बात है कि भगत सिंह की फांसी दिलाने में अगर सबसे ज़्यादा बड़ी मक्कारी की तो जवाहरलाल नेहरू ने की। और अभिव्यक्ति की आज़ादी का उस समय क्या मतलब? अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये कांग्रेस कह रहा, तो ये बहुत ही गलत बात है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का बात हो रही है जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 91 में अमेंडमेंट कराए, जिससे की वजह से अंबेडकर जी नाराज हुए थे। याद रखिएगा, संविधान कोई जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बनाया है, डॉक्टर अंबेडकर की देन है। अब आइए, दूसरी बात है कि अभिषार शर्मा और इनकी तुलना की, वो एक सोंधी माटी का नमूना है। यह सोंधी माटी का एक साक्षात, आप समझ लीजिए कि एक आदर्श पत्रकार है मनीष कश्यप। ये जो है, ये भव्यता से लैस पत्रकार है, दोनों में अंतर है। अब आपको बता दें, दोनों तुलना पे दोनों के मुकदमे आ जाइए, क्या उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगे, टोटल झूठे लगे।
उसने वहाँ के मजदूरों के लिए कहा, सारे पेपरों ने खबरें डाली, बाद में डाली, कार्रवाई उसके ऊपर हुई। कपिल सिब्बल नाम का एक सबसे महंगा वकील, वो उनको एनएसए लगवाने में एनएसए लगी रहे, हट ना पावे, पूरे सक्रिय रहे। आज कपिल सिब्बल बोले, और किसके लिए बोले कि अब व्यक्ति की आज़ादी कब हो रहा है, ऐसा लगता 2024 में सब कुछ चुप कराना चाहते हैं, ये बोले कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल अपने खास रिलेशन वाले तहलका.com वाले न्यायपाल जी को, तरुण खेतपाल जी को क्या कर रहे थे, तो लिफ्ट में एक बच्ची से बदतमीजी कर रहे थे, तो उनकी लड़की ने शिकायत की थी अपने बाप की, उनके बचाव में कपिल सिब्बल रहे। कपिल सिब्बल जाने कितने आतंकवादियों के बचाव पे रहे। अब आइए अभिसार शर्मा के उसमें ही बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं अभिसार शर्मा के उसमें पाकिस्तान से वहाँ के वजीर आजम का सबसे खास मंत्री, उसने बयान दिया है कि भारत में अब व्यक्त की आज़ादी का, अब समझ लीजिए जिसका समर्थन पाकिस्तान पे हो रहा हो तो अंदाज लगा लीजिए क्या पोजीशन। अब आइए मनीष कश्यप के साथ बदतमीजी, उनके परिवार के साथ बदतमीजी, सारा सामान सीज करके एक एक, बाद में उसको दिया भी नहीं गया और वीडियोग्राफी नहीं कराई गई। ठीक है, इनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ गैजेट्स, मोबाइल और लैपटॉप लिया गया। कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई किसी तरह की नहीं हुई। मनीष कश्यप के यहाँ पे मारे गए हैं थप्पड़, बिल्कुल सही, जेल में मारे गए, एक रोटी दी गई। हाँ। इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, किसी की हिम्मत भी नहीं है। अब आइए बात हो रही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, बिल्कुल गलत बात है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, चूँकि अभी 7-8 रोज पहले भी उनकी मीटिंग हुई थी, हम भी उस पर गए थे प्रेस काउंसिल, तो इस तरह के वहाँ पे इस बात का बहुत एक दुख प्रकट किया गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इस तरह के मामले नहीं जाते, वहाँ पत्रकारों के मतभेद या उसके जाते हैं, मगर सब देशभक्त पत्रकार, वहाँ देशद्रोही पत्रकार नहीं जाते। अब आप आइए कि इनका उनके में अंतर क्या है। इन पे जो धाराएँ हैं वही उस पर लगी हुई है, और वो जेल में है, अभी तक छूटा नहीं, और छूटने का सवाल नहीं जब तक लालू और लालू के जो जितने बच्चे हैं 8-9 से ऊपर, जब तक ये सब जिंदा हैं और राबड़ी देवी हैं, तब तक वो छूटने नहीं देंगे वो। अब आपको बताना 153A, उसमें क्या विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी पैदा कराना, इनकी खबरें इस तरह की रही हैं, उसकी नहीं रही है मनीष कश्यप की। अभी तमिलनाडु के श्रमिकों के बिहारी श्रमिकों के साथ तमिलनाडु में बदतमीजी हुई अभी कुछ दिन पहले, और ये बात सच है कि बिहारी श्रमिक को पूरे दुनिया में रौंदा जाता है, सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है। आज बिहारी का जिंदा है तो सिर्फ अपनी मेहनत पे। अब आइए दूसरी धारा जो उन पे लगी 120B, इन पे लगी आपराधिक षड्यंत्र रचना, वही उन पे लगी है जी। तो अब दोनों में बड़ा कौन है? इनके पास चाइना के फंड के बिल्कुल स्पष्ट सबूत मिले हैं और बाकायदे पैसे का लेन देन हुआ है, इनको काफ़ी बड़े अमाउंट इनको सब मिले हैं। दूसरी बात, मामले की जांच अभी ने ईडी जांच कर चुका, सब जांचें हो गई, ये बाकायदे इनके इनपुट मिले, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है पैसा लेने का। अब क्या है, कांग्रेस पार्टी इन सबको सपोर्ट करती थी, इनके पीछे क्या है कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या किया आपको बताना, कहना नहीं चाहिए, जब वो मुकाबला केंद्र सरकार को नहीं हटा पाए तो इन्होंने जाल सोर्स, अमेरिका जाना, राहुल गांधी वहाँ से भाषण देना, यहाँ पार्लियामेंट में नहीं गए, वहाँ जाके भाषण देना, फिर वहाँ पर और कहीं ये तो बाहर से सपोर्ट लेके, जैसे भारत में यही हुआ है कि हकीकत ये है, कहना नहीं चाहिए, राजपूत को राजपूत नहीं हराया, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लेके मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी को लेकर के आए। ठीक है, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी को लेकर के आए। यहाँ जितने भी अटैक हुए तो उनको अंग्रेजों को भी लाने वाले लोग थे। तो ये भारत का दुर्भाग्य रहा, वही पोजीशन आप समझ लीजिए। फिर अब आपको बता दें, आज राज ही खोल लें, इसमें जो सबसे मेन राज है जो आ गया है छन करके, अभी कुछ देर बाद आ जाएगा, कल परसों तक, वो ये है कि इसकी जो मेन राजदार है तीस्ता सीतलवार।
7 अगस्त 2008 को कांग्रेस पार्टी और सीसीपी, चीन चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के बीच में एक रिटन एमओ साइन हुआ, जिसमें समझौता में ज्ञापन में बाकायदे हस्ताक्षर हुए, जिसमें रहा कि गुप्त रूप से चीनी राजनयिकों से मुलाकात करते रहेंगे। राहुल गांधी बीच बीच में मुलाकात करते रहें। उन मुलाकातों में भी था ये पत्रकार लोग, पुरकायस्थ जी, तमाम लोग, एक लेडी भी है उसमें, और एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको गुप्त रूप से पैसा मिलता है। एक क्या, उसमें कई लोग हैं, 15 पत्रकार, बैंकर, ये सब लोग हैं। अब आप आइए कि इनका हस्बैंड भी है तीस्ता सीतलवाड़ का। सबसे पहले 2021 में विदेशी फंडिंग के बाकायदे सबूत मिल गए थे, जिसकी राजधानी तीस्ता सीतलवाड़ है, और उसका हस्बैंड है जो मुस्लिम है तथाकथित। अब आपको बताना है कि इसमें अविशाल शर्मा भी शामिल हैं, पुरकायस्थ भी शामिल हैं, और आपको बताना है पुरजाय ग्रेट ठकुराता, उर्मिलेश जी, तमाम लोग हैं पूरे। ये साइन होने के बाद क्या हुआ है कि बीजिंग में साइन हुआ था। अब कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं जाति गणना आई है। जाति गणना नहीं, इसके पहले ईडी वगैरह सब कर चुका है, इनकी बाकायदे जांच हो रही थी, उसमें ये जाति गणना कल आई है, और ये इसके पहले प्रोसेस में था। ये छापा पड़ता ही, ये परसों पड़ सकता था, 2 दिन पहले। राजीव गांधी फाउंडेशन को धन देना व तमाम अन्य मदद करना अप्रोच रूप से ये भी 7 अगस्त 2008 को तय हो गया था, ये तय हो गया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि चाइना में जो ये फैला, ये चाइना की वजह से कोरोना फैला। भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन दिए, अमेरिका को दिए, सबको, भारत की सब जगह नाम हुआ। इन्होंने झूठ मूठ यहाँ क्या प्रचारित किया चाइना ने, इनके जरिए, इनको माध्यम बना करके कि वहाँ इस तरह की अफवाह उड़ाई है कि भारत दोषी है, भारत दोषी है, और भारत अपने बच्चों को कोरोना के लिए नहीं दे पाया, बाहर सब जगह बांटा। मोदी जी इस पर कुछ सोचिए। ये इन्होंने, ये चाइना के इशारे पे सब रहा। और आपको बता दें कि इनका क्या रहा है कि पी चिदम्बरम जब ये एनडीटीवी में थे, इनकी वाइफ वहाँ की टॉप अधिकारी थी, पूरी इकोनॉमी को वो उनके सामने से हो करके एक एक पेपर गुजरते थे पैसे के लेन देन के। ठीक है। उसमें 300 बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब वो आया, उसको शो नहीं किया गया। वो चिदम्बरम जी वगैरह ने इनको अवेलेबल कराया कंपनी को। उसमें जब जांच बैठी तो एक अधिकारी था, तो इनकी वाइफ ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया बड़ा गंदा। जब जांच हुई तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ उसको परेशान करने के लिए। बहुत वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र चतुर्वेदी ने पत्रिका में विधिवत छापा था, विधिवत छापा था। वो चूंकि मुझे एक एक उस प्रकरण की जानकारी है, और मेरे सामने वो जो ये प्रकरण मतभेद हुए, चूँकि मोस्टली हम लोगों ने उसमें बहुत कुछ जाना, समझा और देखा। उसके अलावा आपको बताना है कि इनकी वाइफ ने उसके ऊपर आरोप लगाया बहुत गंदा उस अधिकारी पे। मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बाद में जब जांच में पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बता दें, ये अविशाल शर्मा ने एक बार क्या किया, बहुत सम्मानित लेडी, बहुत सीनियर आईएएस की वाइफ, और जिसके ऊपर कभी कोई वो नहीं लगा, मालिनी अवस्थी, उनकी सास उषा अवस्थी हमेशा गरीब छात्रों को बहुत मदद करती नहीं। उनके ससुर, मुझको याद है वो उसमें थे, वहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में जो ये लोहे उसकी फैक्ट्रियाँ आयरन की, जहाँ से आयरन या कोयला खाने निकलती, बहुत टॉप के वो माने जाते थे। जिस फैमिली पे कभी आरोप नहीं लगा, उन्होंने एक बार एक ट्वीट किया होगा कि कोठुआ पर शर्म आई है और मंदसौर पर जुबा पे ताले हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, उनके लिए क्या लिखा कि ये लिखा, 7 year old सिविल पॉकेट सीएम शिवराज डिमांड्स डेथ पेनाल्टी फॉर मुस्लिम एक्यूज्ड। मतलब बलात्कार के आरोपी को मुसलमान बता के साबित करना चाहा, चूँकि मुख्यमंत्री हिंदू हैं इसलिए फांसी की मांग कर रहे हैं।
मतलब देखिए कितना गलत दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री हिंदू हैं और वो मुस्लिम है, इसलिए मुख्यमंत्री फांसी की बात। जो रेप हुआ वो चीज़ नहीं, इसका विरोध वहाँ के मुस्लिमों ने जबरदस्त किया था। मुस्लिम ने कहा था यहाँ हिंदू मुस्लिम आने, और हिंदू संतों ने कहा ये इनकी आप समझ लिए सोच है। तो अगर आप तराजू में तौलेंगे तो आपको बता रहे मनीष कश्यप, दोनों में अंतर है। अंतर ये, एक वो आदर्श पत्रकार है और ये भी एक अच्छे वरिष्ठ भव्य, अच्छे जानकार, अच्छे पैसे वाले, गाड़ी घोड़े हर तरह से संपन्न पत्रकार, और वो एक साधन विहीन पत्रकार। मगर दोनों की अगर तुलना की जाएगी तो उस सोंधी माटी में एक अलग महक है, एक अलग सोने। और जो नया जो सोना आया है जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट सोना, चमक डुप्लीकेट सोने में होती, मगर आपको बता रहे हैं पीतल और सोने का अंतर है। सोना सोना ही रहेगा, मनीष कश्यप सोना है, सोना ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब विशाल शर्मा पर यूएपीए के तहत कार्रवाई चल रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, और ये पुराना मामला है जो एक बार फिर से उफान पर है। देखते हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम इस पर क्या निष्कर्ष लेकर आती है, और जो तमाम कांग्रेसी हैं जो बचा रहे हैं इनका हाल क्या होता है, इनकी जवाबदेही क्या होती है, क्योंकि ये चाइना फंडेड है, भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे। देखते रहिए आगे रिजल्ट क्या आते हैं। पत्रकार जी बहुत शुक्रिया आपका, आप सबकी जो भी राय हो जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।